कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल के सभी बच्चे ताके जा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम एलिसा मिखाइलोवना कुजु है। इसके पिता एक रशियन हैं और स्पोर्ट्स के साथ ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है और इस साल से ये स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर है। तभी एक लड़का एलिसा के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और इसीलिए मैं काफी वक्त से तुमसे बात करना चाहता था। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो? लेकिन एलिसा उसे साफ साफ मना कर देती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बात सुन इस लड़के को सदमा लग जाता है और अब वहाँ से जाते हुए एलिसा उस लड़के से कहती है, तुम्हारे गले का नेकलेस स्कूल रूल्स के खिलाफ है। दोस्तों, एलिसा ने यहाँ स्कूल के सबसे ज्यादा हैंडसम लड़कों में से एक को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद एलिसा अपनी क्लास में आती है। उसकी सीट के बगल में एक लड़का बैठता है और इस वक्त वो सो रहा है, इसीलिए एलिसा उसकी टेबल में लात मारकर उसे जगा देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग कुजे कुन, तुम फिर से देर रात तक एनिमे देखते रहे। तुम कभी सुधरोगे नहीं, है ना? रात में एनिमे देखने के लिए तुम देर रात तक जागते हो जिससे तुम्हें स्कूल में नींद आती है। सो कुजे बताता है कि कल रात उसे देर इसीलिए हो गई क्योंकि वो एक ओताकू के साथ 2 घंटे तक एक अनाइम पर डिस्कशन करता रहा। जो बात सुन एलिसा कहती है, क्या तुम पागल हो? वो कहता है, हाँ तुम कह सकती हो, मैं एनिमे के लिए पागल हूँ। सो एलिसा कहती है, मैं समझ गई, तुम पागल नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो। और इसके बाद एलिसा कुजे को देखकर रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? एलिसा कहती है, मैंने कहा कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन इसके बाद कुजे देखता है कि वो अपनी केमिस्ट्री की बुक भूल गया है, इसीलिए वो एलिसा से मदद मांगता है और इसके बाद ये दोनों पास में बैठकर एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्लास के दौरान कुजे की आंख लग जाती है। सो तभी एलिसा कुजे में पेन मारकर उसे जगा देती है और क्योंकि कुजे ने यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लिया था, इसीलिए टीचर उससे एक सवाल का जवाब पूछते हैं। लेकिन कुजे को तो जवाब पता ही नहीं होता, इसीलिए एलिसा उसे आंसर बता देती है और जब कुजे ये आंसर देता है तब उसका ये आंसर गलत निकलता है और इसके बाद टीचर एलिसा से सही आंसर देने को कहते हैं। एलिसा सही आंसर दे देती है। उसने जानबूझकर कुजे को उल्लू बना दिया। अब इसके बाद कुजे एलिसा से पूछता है कि उसने आखिर उसे गलत आंसर क्यों बताया। लेकिन तभी एलिसा कुजे को देखकर कुछ इस तरह मुस्कुराती है और रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है, मैंने तुम्हें एक बेवकूफ कहा। लेकिन दोस्तों, कुजे को पता होता है कि एलिसा ने क्या कहा है। एलिसा ने रशियन में उसे क्यूट कहा है और अब कुजे मन में कहता है कि मुझे रशियन भाषा आती है। लेकिन एलिसा को ये पता नहीं होता कि कुजे को रशियन लैंग्वेज आती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन में कुजे जब अपने ग्रैंडपा के यहाँ जाता था तब उनके घर के बगल में एक रशियन लड़की रहा करती थी जिसके साथ वो अक्सर खेलने के लिए जाता था और इसीलिए उसे रशियन लैंग्वेज काफी अच्छे से समझ आने लगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे बगल में बैठी ये क्यूट लड़की मुझे रशियन में अजीब सी बातें कहती है जो मुझे अच्छे से समझ आती हैं और अगर मैंने उसको ये बात बताई तो ये पक्का शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। और इसके बाद लंच होते ही कुजे अपना फोन निकाल लेता है। जो देख एलिसा उससे कहती है कि स्कूल में बिना किसी इमरजेंसी के फोन लाना अलाउड नहीं है। कुजे कहता है कि ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे फ्री टोकन्स चाहिए और इसके बाद कुजे को फ्री टोकन्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी एलिसा कुजे से उसका फोन छीन लेती है। वैसे कुजे को टोकन में मिली है जापानीज मिथोलॉजी की मून गॉडेस सुकुयोमी और कुजे को सुकुयोमी के सिल्वर बाल बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये बात जान एलिसा कुजे का फोन उसे लौटा देती है और इसके बाद रशियन में कहती है, मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, फिर तुम इन्हें क्यों नहीं देखते? जो बात सुन कुजे नाटक करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है कि तुम एक गेमिंग लूजर हो। कुजे कहता है, हे मैं एक काफी प्रो गेमर हूँ, तो तुम मुझे लूजर तो नहीं कह सकती। कुजे को देख एलिसा कहती है कि तुम ऐसे फालतू के मामलों में ही सीरियस होते हो, बाकी तुम्हें सीरियस होना आता ही नहीं। इसी तरह हमेशा एलिसा
कूजे की बेइज्जती करती रहती है। अब इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कूजे को कुछ लड़कों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और तभी इन तीनों की नजर स्टूडेंट काउंसिल पर पड़ती है। एलिसा मैकेलोना कूजो स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर, सुओ यूकी स्टूडेंट काउंसिल स्पोक्स पर्सन, मारिया मैकेलोना कूजो स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी। मारिया और एलिसा ये दोनों बहनें हैं और इन लड़कियों की खूबसूरती पर ये लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बहनें कितनी खूबसूरत हैं, है ना? वैसे मैंने सुना है कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड है। जो भी लड़का उसे प्रपोज करने चाहता है वो ये कहकर उसे मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यहाँ इस टकलू को कूजे से काफी जलन हो रही थी क्योंकि वो एलिसा के बगल में बैठता है और उसे उसके निकनेम से भी बुलाता है, एलिया। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एलिसा कूजे के अलावा किसी और लड़के से बात नहीं करती। वैसे इसके बाद इस टकलू की नजरें सुओ यूकी पर जाती हैं क्योंकि वो उन दोनों बहनों से काफी अलग है। वो सभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन इसी वजह से कई दूसरे लड़के भी उस पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि सुओ ने एलिसा से ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुओ कूजे को देखकर मुस्कुराती है और उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वहीं पर एलिसा भी बैठ जाती है। इसके बाद ये सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन कूजे तो मस्त आराम से खाना खा रहा था। लेकिन इसके बाद सुओ कूजे के साथ खाने को लेकर बात करने लगती है, जो देख एलिसा पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो? सुओ बताती है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, प्री स्कूल से लेकर अब तक हम साथ में ही पढ़ते आए हैं। कूजे पूछता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो? सुओ कहती है कि वो एलिसा के साथ दोस्ती करना चाहती है और एलिसा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। और तभी इन दोनों का खाना हो जाता है, इसीलिए ये दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही सुओ कूजे से कहती है, हे, क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा है? मैं तुमसे बार बार कह चुका हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आखिर तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस भी है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल के दौरान सुओ प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन कूजे वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए बना था क्योंकि सुओ ने उससे कहा था, वरना उसका तो शुरू से ही ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें जानकर एलिसा बिल्कुल उसी तरह अपना जूस पीने लगती है जिस तरह कोई शराब पीता है। लंच के बाद सुओ इन दोनों के पास से चली जाती है और उसके जाने के बाद एलिसा कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। कूजे कहता है कि क्यों, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। और उसकी ये बात सुनते ही एलिसा वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कूजे की बात सुनकर एलिसा काफी खुश होती है। लेकिन इसके बाद हमें कूजे के बचपन के कुछ पल दिखाए जाते हैं। वो एक पार्क में आता है जहाँ एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी और कूजे के वहाँ आने के बाद वो लड़की उसे अपने साथ ऊपर बैठने के लिए बुला लेती है। एक साथ बैठकर ये दोनों रशियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं क्योंकि यही वो लड़की है जिसके बारे में हमें कूजे ने बताया था, उसके ग्रैंडपा के घर के बगल में रहने वाली एक रशियन गर्ल। और वो कूजे को रशियन बोलना सिखा रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वो लड़की कूजे से कहती है, चलो अब कल मिलेंगे, ठीक है? और इसके बाद वो कूजे के करीब आकर उसके गाल पर एक चुम्मा देती है और तभी कूजे की आंख खुल जाती है। वो ये सब सपने में याद कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे ने रशियन बोलना इसीलिए सीखा था क्योंकि वो उस लड़की के साथ बातें करना चाहता था, लेकिन अब तो उसे उसका नाम भी याद नहीं है। अब इसके बाद कूजे आज जल्दी स्कूल आ जाता है क्योंकि साफ सफाई करने की ड्यूटी आज उसकी और एलिसा की है। कूजे ने थोड़ी ही देर में पूरी क्लास को चमका दिया था और इसके बाद क्लास में एलिसा आती है और वो क्लास को इतना साफ देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद कूजे एलिसा के पास आता है। वो देखता है कि एलिसा के कपड़े थोड़े गंदे होते हैं। सो एलिसा उसे बताती है कि एक ट्रक ने उस पर जरा कीचड़ उछाल दिया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जोड़ी सॉक्स और हैं। लेकिन इसके बाद एलिसा कहती है, कूजे, तुम मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, है ना? तो तुम हमारे साथ
स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों नहीं करते? कूजे कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनने के बाद एलिसा कूजे के सामने ही अपने मोजे उतारने लगती है, जिस वजह से कूजे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। और ये देख एलिसा मुस्कुराकर कूजे से कहती है कि क्या वो लॉकर में रखा उसका दूसरा सॉक्स ला सकता है, क्योंकि उसने अपना मोजा उतार लिया है और इस हालत में वो चल नहीं सकती। इसीलिए अब कूजे एलिसा का लॉकर खोलता है और उसमें से उसका सॉक्स निकालकर उसे देने लगता है। लेकिन तभी एलिसा कहती है कि मुझे अब ये पहना भी दो। जो बात सुन कूजे हैरान हो जाता है। जो देख एलिसा पूछती है कि क्यों तुम ऐसा नहीं करोगे? कूजे कहता है कि मैं बिल्कुल करूँगा। लेकिन तभी एलिसा रशियन में कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। जो बात सुन कूजे सोचने लगता है कि आखिर ये रशियन में ही मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों करती है। कूजे को इस तरीके से देख एलिसा पूछती है क्या सोच रहे हो? कूजे कहता है बस उसी बारे में जो तुमने कहा। मैंने कहा कि तुम एक कावर्ड हो, शायद से मुझे अपना मोजा खुद ही पहन लेना चाहिए। लेकिन तभी कूजे एलिसा का पैर पकड़ लेता है और उसे मोजा पहनाने लगता है, जिस वजह से एलिसा को काफी अजीब लगने लगता है। सो कूजे कहता है कि ज्यादा हिलो मत। और तभी कूजे गलती से एलिसा की स्कर्ट को टच कर लेता है, जिस वजह से एलिसा उसमें एक लात मार देती है और बेचारा कूजे वहीं गिर जाता है। और इसके बाद एलिसा वहां से निकल लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कूजे अपनी बहन के साथ चैटिंग करने लगता है। और सच में ये सब जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसा अभी भी कूजे से रूठी हुई है। लंच ब्रेक के दौरान कूजे उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि क्या हुआ? कूजे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ और तुम्हें लात मारने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ठीक हो ना? कूजे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब एलिसा कूजे को छूने की कोशिश करती है तब कूजे उससे दूर होकर कहता है देखो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे स्वर्ग देखने मिला है। लेकिन उसके ये कहते ही जरा सन्नाटा छा जाता है और एलिसा शर्मसार होने लगती है। और इसके बाद वो कूजे में एक मुक्का मारती है और इसके बाद रशियन में उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। सो कूजे भी अब उसका पीछा करने लगता है, ये कहते हुए प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ। लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं मानती और ये दोनों भागते हुए स्कूल बिल्डिंग से नीचे जाने लगते हैं। कूजे कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, लेकिन एलिसा को उसकी कोई बात नहीं सुननी होती और इसी तरह ये दोनों भागते हुए नीचे गार्डन में आ जाते हैं। कूजे को एलिसा का पीछा करने में अब दिक्कत होने लगती है और अब 10 मिनट बाद ये दोनों ही भागते भागते थक जाते हैं। और इसके बाद अब कूजे एलिसा से माफी मांगता है। सो एलिसा कहती है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। ये बात सुन कूजे एक जूस का कैन निकालता है और ये जूस एलिसा का फेवरेट होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है, तुम हमेशा यही पीती हो। सो इसके बाद एलिसा उस जूस को पीते हुए मुस्कुराकर रशियन में कहती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे? ये बात सुन कूजे सोचता है कि इससे तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और अब वो कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है मैंने कहा कि ये जूस बहुत ठंडा है। और इसके बाद मुस्कुराकर रशियन में कहती है इसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कूजे मन में कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कूजे को देखते हैं जो स्टोर रूम में आया था, क्योंकि यहाँ उसे यूकी ने बुलाया है और यहाँ पर एलिया भी होती है। ये तीनों मिलकर स्टोर रूम की सफाई करने वाले हैं। अब इसके बाद यूकी कूजे से कुछ बोर्ड गेम्स उठाने को कहती है। कूजे उन्हें उठाता है। ये होते हैं कार्ड्स देख यूकी कहती है कल हमने स्टूडेंट काउंसिल में कार्ड्स गेम खेला था। कूजे पूछता है तो कौन जीता? यूकी कहती है मैं जीत गई। लेकिन तभी एलिया कहती है कि बातें कम और काम ज्यादा। इसके बाद कूजे अपना काम करने लगता है। लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है मेरी भी तो मदद करो, मुझसे भी बात करो। एलिया को यहाँ लग रहा है कि वो अपने दिल की बातें कूजे को बता रही है और वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहा। लेकिन कूजे को सब समझ आ रहा है। लेकिन अब बेचारा कूजे थोड़ा परेशान होने लगता है। अब इसके बाद एलिया और यूकी
कूजे से शुक्रिया कहते हैं क्योंकि इसने उनके काम में उनकी मदद की। लेकिन तभी वहाँ आता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कैंजाकी। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम काफी टैलेंटेड हो। लेकिन कैंजाकी को देख कूजे सोचता है तो ये है द सुपरस्टार प्रेसिडेंट। और इसके बाद कूजे वहाँ से जाने लगता है। सो कैंजाकी कहता है तुमने हमारी बहुत मदद की है, कैसा रहेगा तुम हमारे साथ डिनर करो। कूजे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यूकी कहती है कि तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पर कोई खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। ये बात सुन कैंजाकी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। यूकी कहती है हमारा घर पास ही में है। अब इसके बाद ये सभी डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ कैंजाकी कहता है मैं ये देख काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम सभी ने इतनी जल्दी काम कर लिया। जिस पर यूकी कहती है कि कूजे बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो काम को बहुत अच्छे से संभालता है। ये बात सुन कैंजाकी कहता है यूकी बहुत कम ही दूसरों की तारीफ करती है, कैसा रहेगा अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो। लेकिन कूजे यहाँ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने मिडिल स्कूल में बहुत कुछ देखा है। सो कैंजाकी कहता है मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट काउंसिल में बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन इसके अपने फायदे होते हैं। तुम्हें आगे चलकर काफी अच्छे रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं। और तभी यूकी भी कूजे से ज्वाइन करने को कहती है। सो कूजे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत, क्योंकि तुम जल्द ही अगली प्रेसिडेंट बन जाओगी। सो यूकी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और तभी कैंजाकी कहता है कि सिर्फ यूकी ही नहीं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की कतार में हमारी जूनियर कूजो भी बहुत आगे है। अगली साल नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिया यूकी के खिलाफ खड़ी होगी। और तभी इनके लिए खाना आता है और खाना खाने के बाद ये चारों अलग अलग रास्तों पर जाने लगते हैं। यूकी और कैंजाकी उस ओर, एलिया और कूजे इस ओर। कैंजाकी यहाँ कूजे से एलिया को घर छोड़ने को कहता है। लेकिन कैंजाकी और यूकी के जाने के बाद एलिया कहती है तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कूजे उसके साथ जाने लगता है। अब जाते हुए कूजे पूछता है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? वो कहती है हाँ। और इसके बाद वो कूजे से कहती है कि यहाँ से मैं चली जाऊंगी। और इसके बाद वो वहाँ से अकेली जाने लगती है। कूजे भी अपने घर की ओर निकल जाता है। वो आकर अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि यहाँ पर पहले से ही किसी के जूते रखे हुए हैं। और इसके बाद सोफे पर लेटे हम एक लड़की को देखते हैं और ये कूजे से पूछती है तुम एलिया को घर छोड़कर आ गए? कूजे कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं आज रात यहीं रुकूंगी। और यहाँ वो एक लव स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें एक बहन अपने ही भाई से प्यार करने लगती है, लेकिन भाई को उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं आती। तभी कूजे कहता है एक बात बताओ, स्कूल में तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड होने का नाटक करती हो, क्या इतना काफी नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी है। और वो कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता क्या है? कूजे कहता है कोई ऐसा जिसके साथ तुम बड़े होते हो। एग्जैक्टली। और इसमें भाई बहन भी शामिल होते हैं। भाई बहन भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन शायद से तुम्हारे बड़े दिमाग में ये छोटी बातें नहीं घुसने वाली। और इसके बाद कहानी पढ़ते हुए यूकी कहती है अब हीरोइन का भाई उसे किस करने वाला है। जो बात सुन कूजे कहता है ये दोनों पक्का स्टेप सिबलिंग्स होंगे। और ये बात सुनते ही यूकी उसका गला पकड़ लेती है। इस कहानी में मजा तभी आएगा जब ये दोनों सगे भाई बहन हो। और दोस्तों यूकी कूजे की छोटी बहन है और ये दोनों अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो यूकी कूजे के ऊपर चढ़कर उसे उठाती है और वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। कूजे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। कूजे कहता है कि देखो बकवास करना बंद करो और जल्दी मेरे ऊपर से हटो। सो यूकी पूछती है क्यों, दिल में कुछ हो रहा है? कूजे कहता है तू जमाइला। और इसके बाद हम कूजे और यूकी को एक साथ देखते हैं जो मूवी देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक बार मूवी देखने के बाद यूकी फिर से इस मूवी को देखना चाहती थी। सो कूजे कहता है कि हमें शॉपिंग करने भी जाना है। और इसके बाद ये दोनों कपड़े खरीदने के लिए आते हैं।
यूकी यहाँ अपने लिए एक ड्रेस चुनती है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। सो यूकी कहती है लड़कियों के 16 श्रृंगार की चीजें बहुत महंगी होती हैं। अब इसके बाद कुजे पूछता है, मेरी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा वहम है या फिर एक सिल्वर बालों वाली खूबसूरत अमीर लड़की हमें कोने में छुपकर घूर रही है। यूकी कहती है, हाँ ये सच है और ये एलिया होती है। और यहाँ यूकी बताती है कि उसने काफी वक्त पहले ही एलिया को नोटिस कर लिया था। और इसके बाद कुजे सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी यूकी एलिया के पास जाने लगती है। इसीलिए अब कुजे को भी जाकर बात करनी पड़ती है। क्या इत्तेफाक है एलिया, तुम भी यहाँ हो? एलिया थोड़ा पैनिक होने के बाद कहती है, मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले देखा, वो तो मैं बस हाई नहीं कह पाई। और इसके बाद एलिया बताती है कि वो यहाँ कपड़े खरीदने आई है। और इसके बाद यूकी एलिया से लंच के लिए पूछती है, लेकिन तभी कुजे कहता है कि क्या तुम एलिया को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली हो? यूकी कहती है, हाँ। कुजे कहता है, नहीं, हमें एलिया को कहीं और लेकर जाना चाहिए। इनकी बातें सुनकर एलिया पूछती है कि आखिर बात क्या है। सो अब यूकी पूछती है, एलिया क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है? वो कहती है, नहीं तो हम जिस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं उसमें तीखा खाना मिलता है, क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलना चाहोगी? लेकिन कुजे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं एलिया, वहाँ का खाना बहुत तीखा होता है। लेकिन एलिया जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और उसे देखकर ही एलिया के होश उड़ जाते हैं। और इस रेस्टोरेंट का नाम हेल्स कॉल्ड्रॉन होता है। एलिया पूछती है कि आखिर इसके नाम में हेल क्यों है? यूकी बताती है कि यहाँ मिलने वाली सभी डिशेस में भी हेल है। कुजे एलिया को एक और बार आगाह करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और इसके बाद ये तीनों इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और मेन्यू को देख एलिया को कुछ समझ नहीं आता। सो अब यूकी एलिया को डिशेस के बारे में बताने लगती है और ये सारी डिशेस इतनी ज्यादा तीखी होती हैं कि तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा। इसके बाद कुजे एक डिश को ऑर्डर करता है जो सबसे कम तीखी होती है। एलिया भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। अब क्योंकि एलिया और कुजे सेम डिश को ऑर्डर कर रहे हैं, इसीलिए यूकी भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। इसके बाद यूकी को देख एलिया कहती है कि तुमने आज काफी बॉयश कपड़े पहने हैं। यूकी कहती है, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अलग कपड़े पहनकर देखा जाए। लेकिन तभी यूकी इन दोनों को देख कहती है, आज सुबह मैं कुजे के साथ बिस्तर पर थी। जो बात सुन इन दोनों का रिएक्शन कुछ ये होता है। और क्योंकि आज मैं थोड़े डिफरेंट कपड़े पहनकर देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे ये शर्ट मांगी। सो अब कुजे एलिया को समझाने लगता है कि ये अचानक ही मेरे रूम पर आ गई और आते ही बिस्तर पर लेट गई। लेकिन एलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वैसे इसके बाद इनकी डिश आती है, पूल ऑफ प्योर ब्लड हेल। और उसे देखकर ही एलिया हिल जाती है क्योंकि इस खाने में सिर्फ और सिर्फ मिर्चें थीं। और अब एलिया दिमाग पर ज्यादा जोर डाले खाने को खा लेती है और खाते ही कुछ पलों के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब इसके बाद यूकी और कुजे खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है, प्लीज मदद करो कोई। ये बात सुन कुजे उससे कहता है, एलिया अगर तुम ये खाना नहीं खाना चाहती तो मत खाओ। लेकिन एलिया कहती है कि उसे तो ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि अब कुजे एलिया से कुछ और कहता, यूकी कहती है, तुम्हें ये खाना कैसा लग रहा है एलिसा? वो कहती है, बहुत अच्छा। सो यूकी कहती है कि इस रेस्टोरेंट में तुम इस डेविल टीयर ड्रिंक का भी यूज कर सकती हो अपने खाने को और स्पाइसी बनाने के लिए, क्या तुम लेना चाहोगी? कुजे समझ जाता है कि यूकी ये सब जानबूझकर कर रही है, इसीलिए कुजे एलिया से कहता है, तुम्हें ये लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एलिया उसकी बात नहीं मानती और उस ड्रिंक को डालकर खाने को खाती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम कुजे और एलिया को एक पार्क में देखते हैं और यूकी कुछ खरीदने के लिए चली गई है। अब यहाँ एलिया को देख कुजे पूछता है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? वो कहती है, हाँ। इसके बाद कुजे और एलिया आइसक्रीम खाने लगते हैं और यहाँ कुजे एलिया से पूछता है कि आखिर वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है। एलिया कहती है, क्यों? मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी रीजन की जरूरत है। ये बात सुन कुजे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई साथी है जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बन सके?
क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम एक जोड़े में ही इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन एलिया के पास ऐसा कोई नहीं होता। इसीलिए वो कहती है कि मैं किसी भी रैंडम पर्सन को ढूंढ लूंगी। और तभी एलिया रशियन में कहती है, काश वो पर्सन तुम होते। और ये बात सुन कूजे को एक लड़की की याद आती है जो रो रही थी, अपनी माँ से माफी मांग रही थी, शायद से इस वजह से क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। अब इसके बाद एलिया कूजे से पूछती है कि आज के दिन वो क्या करने वाला है। कूजे कहता है कुछ नहीं। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े खरीदने में? कूजे कहता है तुम मुझे कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ ले जाओगी। वाह। लेकिन तभी कूजे को याद आता है कि एलिया के कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ वो शॉपिंग के लिए जा पाए, और इसीलिए वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम एलिया को कपड़ों की दुकान में देखते हैं, जो सोच रही थी कि ये अचानक ही मेरे साथ चलने को तैयार कैसे हो गया। कहीं इसे ये तो नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगी, और इसीलिए इसे मुझ पर दया आ गई। अब इसके बाद एलिया गुस्से में कपड़े बदलने के लिए जाती है, लेकिन कपड़े उतारते हुए वो सोचती है कि कूजे पास ही में है, उसे मेरे कपड़े उतारने की आवाज आ सकती है। इसीलिए एलिया कूजे को दूर खड़े होने को कह देती है, और इसके बाद एलिया कपड़े उतारने लगती है, और एक ड्रेस पहनने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो इसे कूजे को दिखाएगी। लेकिन अगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया तो? अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसमें थप्पड़ मार दूंगी। और इसके बाद वो बाहर आकर कूजे से पूछती है, कैसी लगी तुम्हें ये ड्रेस? वो कहता है, ये तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। और ये बात सुन एलिया हैरान हो जाती है और अंदर आकर सोचने लगती है कि अरे इसने तो मेरी तारीफ कर दी। दूसरी ओर कूजे सोच रहा था कि आखिर वो हमेशा ऐसा कैसे कर लेती है। वहीं एलिसा कहती है, मुझे पता नहीं था कि उसे लड़कियों की तारीफ करना भी आता है। और ये बात कहते हुए अचानक ही उसे यूकी की याद आती है, और इसीलिए अब एलिया बॉयज कपड़े पहनकर आती है। कूजे कहता है, इन कपड़ों में तुम काफी कूल लग रही हो, मुझे लगता है कि ये कपड़े तुम पर काफी जच रहे हैं। और इसके बाद एलिया जितने भी कपड़े पहनकर दिखाती है, कूजे उनकी तारीफ करता है, और इसी वजह से एलिया को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। और आखिर में आती है ये ड्रेस, जो कि कुछ ज्यादा ही शॉर्ट होती है, और वो कूजे से पूछती है कि तुम्हें ये कैसी लगी। लेकिन तब तक वहाँ यूकी आ चुकी थी, और यहाँ यूकी कहती है, तुम में तो बहुत हिम्मत है। लेकिन अगले ही पल में एलिया पर्दा लगा लेती है और रशियन में कहती है, काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। यहाँ यूकी कूजे से पूछती है कि इसने क्या कहा। उसने कहा कि वो धरती में समाना चाहती है। ये बात सुन यूकी कहती है, ये तो छोटी बच्ची है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहे हैं, और एलिया अभी भी सदमे में होती है। अब ट्रेन के रुकने के बाद कूजे और यूकी यहाँ से जाने लगते हैं। आज हमें तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया। और एलिया भी उन्हें बाय कह देती है। उनके जाने के बाद एलिया कहती है, आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक मिनट, आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे? और उसके इसी सवाल के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एलिया शॉपिंग करने के बाद अपने घर पर आ जाती है, और तभी उसकी बड़ी बहन आकर उसे गले लगा लेती है। एलिया की बड़ी बहन का नाम है मारिया। इसके बाद कमरे में जाकर मारिया एलिया से पूछती है, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो, बताओ क्या हुआ? एलिया कहती है, कुछ नहीं। मारिया कहती है, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बताओ क्या हुआ? अब एलिया बताती है कि अपनी शॉपिंग के दौरान मैं कूजे और उसकी बचपन की दोस्त से मिली। ये बात सुन मारिया कहती है, सच में? उसकी बात आते ही तुम बहुत उतावली हो जाती हो। आखिरकार कोई तो ऐसा लड़का आया जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ाने में कामयाब रहा हो। ये बात सुन एलिया कहती है, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन आप जैसा भी सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। मारिया पूछती है, तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? जितना मैं जानती हूँ तुम्हें तो आलसी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। और इसके बाद आलिया बताती है, आज से लगभग 6 साल पहले रशिया के व्लादिवोस्टॉक में एक स्कूल और यहाँ एक क्लास की टीचर बच्चों को ग्रुप्स में बंटने को कहती हैं, ताकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकें, और सबसे अच्छी रिपोर्ट देने वाले को एक प्राइज मिलेगा। और इसी क्लास में थी हमारी एलिया।
मेरा मतलब कूजे की एलिया। इसके बाद एलिया कुछ बच्चों के साथ अपनी टीम बनाती है। इसके बाद एलिया फूलों के एक शॉपकीपर के पास आकर उससे कहती है, हमें अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए लोकल बिजनेस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। और इसी तरह एलिया अलग अलग दुकानों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसकी बाकी की टीम ने अपना काम करना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी उनके पास काफी वक्त है, क्योंकि ये रिपोर्ट अगले हफ्ते सबमिट करनी है। और वो एलिया से भी यही कहते हैं कि ये तो बस एक रिपोर्ट है, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम तो नोट्स भी बना रही हो। लेकिन उनकी बातें सुनकर एलिया उन पर चिल्ला पड़ती है, आखिर तुम लोग काम को सीरियसली क्यों नहीं लेते। लेकिन इसी के चलते उनके बीच झगड़ा हो जाता है। सो टीचर वहाँ आकर उन्हें रोकती हैं। अब क्लास से सभी बच्चों के जाने के बाद भी एलिया अपना काम करती है। लेकिन एक हफ्ते बाद टीचर अनाउंस करती हैं कि सबसे अच्छी रिपोर्ट ग्रुप बी की है, और ये ग्रुप एलिया का नहीं है। इस बात का एलिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो घर जाते हुए यही सोच रही थी, काश दूसरों ने भी अपना काम सीरियसली किया होता। नहीं, शायद से मैं गलत सोच रही हूँ। मुझे कभी दूसरों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। दूसरों पर भरोसा करने का मतलब होता है हमेशा उदास रहना। इसीलिए अब से मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। इसके बाद स्प्रिंग का मौसम आता है और एलिया मिडिल स्कूल में आ जाती है। दूसरे बच्चे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि एलिया ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम को पास कर लिया है, और उसे पास करके ही एलिया जापान आई है। यहाँ उसकी क्लास का एक लड़का पूछता है, तुम्हें जापानीज बहुत अच्छी आती है, क्या तुम पहले जापान में रह चुकी हो। एलिया बताती है, हाँ, काफी वक्त पहले। इसके बाद जैसे ही घंटी बजती है, सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एलिया की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सो रहा था। सो एलिया उसे जगाती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये होता है हमारा कूजे। इसके बाद एलिया कहती है, हेलो, मेरा नाम एलिसा मिखैलोवा कूजो है, नाइस टू मीट यू। कूजे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन तभी अपने दोस्त हिकारू को देखकर कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी इस क्लास में हो। सो हिकारू बताता है कि ताकेशी भी इसी क्लास में है। और यहाँ एलिया देखती है कि अरे ये तो उसे छोड़कर अपने दोस्त से बात करने लगा। और अगले सब्जेक्ट के दौरान एलिया को पता चलता है कि कूजे अपनी बुक लाना भूल गया, इसीलिए वो हिकारू से उसकी बुक शेयर करने को कहता है। और इसके बाद पीई क्लास में वो देखती है कि कूजे दौड़ में सबसे पीछे रह गया है। और अगले सब्जेक्ट के दौरान कूजे क्लास के दौरान सोता है। और अब उसे देख एलिया सोचती है, इतने बढ़िया स्कूल में भी इस जैसा एक आलसी लड़का है। अब इसके बाद मौसम बदलता है। वक्त आता है स्कूल फेस्टिवल का, जो 14 दिन बाद है, जिसमें इनकी क्लास हॉन्टेड हाउस करने वाली है। इसीलिए बच्चे इस फेस्टिवल की तैयारियों की वजह से काफी परेशान होने लगते हैं। एलिया भी अपना काम कर रही थी, और ऐसे ही काफी वक्त हो जाने के बाद भी एलिया घर नहीं जाती, क्योंकि उसे अपना ये काम खत्म करना है। लेकिन एलिया को इस तरीके से देख दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि आखिर स्कूल फेस्टिवल के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, पता नहीं। ये बातें सुन एलिया को अपने बचपन की याद आती है, और तभी फिर से उसकी उंगली में सुई लग जाने से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद एलिया अपनी उंगली पर बैंडेज लगाकर कहती है, मैं अपना काम खत्म करूंगी, चाहे कुछ हो जाए, भले से ही मैं हमेशा अकेली रहूं। लेकिन तभी क्लास में एंट्री लेता है कूजे। एलिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कूजे। वो कहता है, बस अपना थोड़ा काम करने आया हूँ। वैसे तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए, कल हम सभी एक साथ मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। एलिया कहती है, मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही घर जाऊंगी। ये बात सुन कूजे एलिया को बताता है कि जो हैंडीक्राफ्ट क्लब है वो हमारे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए राजी हो गया है। देखो, मेरे पास रात भर स्कूल में रुकने की इजाजत भी है। ये सब देख एलिया पूछती है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया। वो कहता है, बस पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से थोड़ी मदद मांगी, और मैंने हैंडीक्राफ्ट क्लब से कहा है कि उनके काम में हमारी क्लास के लड़के उनकी मदद करेंगे, और वहाँ जाने के लिए लड़के आसानी से राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अब तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, यहाँ इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुन एलिया चिल्लाकर कूजे से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैं किसी चीज को इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ जितनी मुझ में क्षमता है, और मैं अपने काम को बेस्ट बनाना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ कि ये सब मैं अपने ईगो की वजह से कर रही हूँ, और मैं ये बात भी समझती हूँ कि इस काम को लेकर जितनी मैं सीरियस हूँ उतना तुम लोग नहीं हो, और इसीलिए मैं इस काम को पूरा करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। क्या मेरा ये सब करना गलत है? कूजे कहता है, तुम इतनी मेहनत गलत चीजों पर कर रही हो। स्कूल फेस्टिवल का मतलब होता है पूरी क्लास का एक साथ किसी चीज पर काम करना। इसीलिए इन चीजों पर मेहनत करने के बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह तुम पूरी क्लास को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती हो। लेकिन शायद मेरी ये बातें तुम्हें और भी गुस्सा दिलाएंगी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कूजे की ये बातें सुन एलिया वहाँ से अपना बैग लेकर जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ। लेकिन जाते हुए एलिया इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब इसके अगले दिन ताकेशी पूरी क्लास से कहता है, हम सभी आज पूरी रात स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां करेंगे और साथ ही कुछ मजेदार गेम्स भी खेलेंगे। हम लोग अपनी प्री फेस्टिवल पार्टी करेंगे। और उसकी बातें सुन पूरी क्लास मोटिवेट हो जाती है। अब इसके बाद पूरी क्लास अपनी जी जान से स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां करने लगती है, जिसमें 6 दिन बाकी हैं, और एलिया को घोस्ट बनाया जाता है। और यहाँ इस काम से एलिया भी खुश होती है। और इसके बाद फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हॉन्टेड हाउस में एलिया और बाकी सब भूत बनकर आ जाते हैं, और उनके डरावने दिखने की वजह से काफी बच्चे उनसे डरकर भाग भी रहे थे, और इसीलिए उनकी क्लास को बेस्ट अट्रैक्शन अवार्ड मिलता है। ये सब देख एलिया काफी हैरान होती है। वैसे इसके बाद रात में बच्चे साथ में डांस करते हैं, लेकिन एलिया दूर से ही ये सब देख रही थी, और तभी उसे सामने कूजे दिखता है। वो एलिया से कहता है, सच में इस स्कूल में काफी सारे ओल्ड फैशन बिहेवियर्स हैं। स्कूल फेस्टिवल के बाद इस तरीके से डांस कौन करता है? लेकिन इसके बाद एलिया कूजे के बगल में ही बैठ जाती है। कूजे पूछता है, क्यों तुम डांस नहीं करोगी? सभी लड़के तुम्हारे साथ डांस करने के लिए उतावले होंगे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता? एलिया बताती है कि वो बचपन से ही इस डांस की प्रैक्टिस करती आई है, और उससे डांस के लिए पूछने आए सभी लड़कों को वो मना कर चुकी है। ये बात सुन कूजे कहता है, वाह, हमारे स्कूल की पत्थर दिल प्रिंसेस। और यहाँ एलिया को पता चलता है कि काफी वक्त से दूसरे बच्चे उसे यही कहकर बुला रहे हैं। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि ये बात जान तुम खुश नहीं हुई। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? एलिया कहती है, मुझसे इतने सवाल पूछना बंद करोगे? और वैसे मुझे पसंद नहीं कि वो मुझे राजकुमारी कहकर बुलाएं। ये बात सुन ऐसा लगता है जैसे मैं बाकी सबसे अलग हूँ। ये बात सच है कि मैं काफी अच्छे लुक्स और टैलेंट के साथ पैदा हुई हूँ, लेकिन इस वजह से मैंने कभी कोशिशें करना कम नहीं किया, और अगर कोई मुझे प्रिंसेस बुलाएगा तो वो मेरे सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर रहा है जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किए हैं। ये बात सुन कूजे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसके बाद एलिया कहती है, शुक्रिया कूजे, तुम सही थे और मैं गलत। अगर मैं सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती तो कभी भी स्कूल फेस्टिवल को इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। वैसे उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए भी मुझे माफ कर देना। कूजे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस मामूली सा पेपर वर्क किया है। तुमने और ताकेशी ने मुझसे बहुत ज्यादा काम किया है। एलिया कहती है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद कूजे कहता है, रशिया में कोई तो ऐसा कस्टम है जहाँ लोग दूसरों को उनके स्पेशल निकनेम से बुलाते हैं, तो तुम्हारे नाम का निकनेम क्या बनेगा? एलिया कहती है, ज्यादा सोचो मत, मेरी फैमिली मुझे एलिया कहकर बुलाती है। ये बात सुन कूजे कहता है, तो क्या मैं भी तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? और ऐसा कूजे इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसके स्कूल के सभी लड़के एलिया को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ कूजे ही एक ऐसा लौता लड़का रहेगा जो एलिया को उसके निकनेम से बुलाएगा। और इसके लिए कूजे एलिया के सामने हाथ भी जोड़ता है। लेकिन तभी 3 लड़के एलिया से आकर पूछते हैं कि क्या वो उनमें से किसी के साथ डांस कर सकती है, और इसी बात को लेकर वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि एलिया किसके साथ डांस करेगी। एलिया उन्हें मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनते। जो देख कूजे अगले ही पल में एलिया का हाथ थाम उसे ले जाते हुए कहता है, माफ करना दोस्तों, ये मेरी है, चलो चलते हैं एलिया। और इस वक्त जब कूजे एलिया का हाथ थाम उसे ले जा रहा था, एलिया का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था।
इसके बाद कूजे एलिया से कहता है, तुम बचपन से ही ये डांस सीखती आई हो, है ना? तो चलो देखते हैं तुम इस डांस में कितनी अच्छी हो, प्रिंसेस। सो अब एलिया भी कूजे के साथ डांस करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब एलिया स्कूल आती है तब कूजे उसे फिर से सोया हुआ मिलता है। लेकिन जागने के बाद कूजे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे मैं कचरा हूँ? वो कहती है, क्योंकि तुम कचरे ही हो। लेकिन इसके बाद वो रशियन में कहती है, कल रात तुम कितने कूल लग रहे थे मुझे, और अब तो अब समझे कि आखिर क्यों एलिया कूजे को पसंद करने लगी थी। वैसे अब ये सारी बातें सुनकर मारिया कहती है, वाह क्या कहानी है तुम्हारी, मेरे तो दिल को छू गई। तुम कह रही थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कहानी को सुनकर लगता है जैसे ये कोई लव स्टोरी हो। सो एलिया कहती है, हम बस दोस्त हैं। वो कहती है, हाँ, दोस्ती से प्यार तक का सफर, मेरा भी एक ऐसा ही हम सफर था। और इसके बाद मारिया एक लॉकेट में किसी की तस्वीर दिखाती है और इसके बाद कहती है, वक्त आने पर जो लड़के हर एक चीज को संभाल लेते हैं वो सच में सितारों की तरह चमकते हैं। एलिया कहती है, हाँ, वक्त आने पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके बाद मारिया अपने प्यार के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उसके प्यार ने उसे एक कुत्ते से बचाया था। लेकिन तभी एलिया मारिया को रोक कर कहती है, आप ये प्यार की बातें करना बंद करोगी? वैसे इसके बाद अगले दिन स्कूल में कूजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आता है यूकी के बदले मदद करने के लिए, क्योंकि आज यूकी स्कूल नहीं आई। और यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से होती है, एलिया की बड़ी बहन और स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी। कूजे भी अपने बारे में बताकर कहता है, मैंने सुना आपको शॉपिंग जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। सो मारिया कहती है, तुम एलिया के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए, इसीलिए तुम मुझे माशा कहकर बुलाओ। सो अब कूजे उसे माशा कहकर बुलाता है। लेकिन अगले ही पल में माशा कूजे का हाथ थाम कहती है, हाँ, तुमने फिर से बहुत अच्छा किया। लेकिन अगले ही पल में वो कूजे को घूरते हुए उससे पूछती है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वो बताता है, कूजे मासाशिका। और ये बात सुनते ही माशा के लिए वक्त एक लम्हे के लिए थम सा जाता है। तभी प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। सो अगले ही पल में माशा उसका हाथ छोड़ कहती है, अरे माफ करना। और इसके बाद वो वहाँ से रशियन में जाते हुए कहती है, अब हमें चलना चाहिए। कूजे पूछता है, क्या कहा तुमने? वो कहती है, माफ करना, मैंने कहा अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। कूजे माशा की शॉपिंग कराने आया है, लेकिन तभी माशा की नजर एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है। ये तो बिल्कुल एलिया की तरह है। आइडिया कैसा रहेगा अगर हम हर एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर को रिजेंबल करने वाला एक स्टफ टॉय खरीदें? कूजे कहता है, लड़कियों का तो अलग है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट को ये पसंद आएंगे? लेकिन तभी माशा प्रेसिडेंट के लिए एक उन्हीं के जैसा दिखने वाला लायन निकालती है। लेकिन इसके बाद कूजे उसे समझाता है कि ये सब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सो माशा उसकी बात मान लेती है। लेकिन वो अपने लिए ये बिल्ली तो खरीदती ही है, क्योंकि ये उसे एलिया की याद दिलाती है। शॉपिंग करने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं और कूजे सोच रहा था, क्या ये हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है? इसके बाद ये एक दुकान के सामने आते हैं और यहाँ माशा वो स्टफ टॉय कूजे को देते हुए कहती है, एलिया का ध्यान रखना। और इसके बाद वो कहती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। और इसके बाद वो साथ में उन दोनों की फोटो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कूजे मना कर देता है। वैसे इस दुकान में माशा कुछ चाय खरीदने के लिए आई है। माशा यहाँ कूजे से पूछती है। कूजे कहता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। और वो मन में कहता है, यूकी इन चीजों के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानती है। हमारी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं हमेशा अपने पिता के साथ रहा, क्योंकि छोटी उम्र से ही कूजे के माँ बाप अलग रहने लगे थे। कूजे अपने पिता के साथ और यूकी अपनी माँ के साथ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी माशा उससे कहती है, क्या हुआ कूजे, तुम मुझे बहुत दर्द में लग रहे हो। और इसके बाद वो कूजे के करीब जाकर कहती है, चिंता मत करो, ओके। और माशा के ऐसा करने से कूजे को एक बड़ी ही रिलैक्सिंग और जानी पहचानी सी फीलिंग आती है। लेकिन तभी माशा उसकी पीठ पर गरम चाय लगा देती है और कूजे के हड़बड़ाने से माशा के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। और इन दोनों को इस तरीके से करीब देख हम देखते हैं कि एलिया की डॉल को गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कूजे और माशा शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। और यहाँ माशा प्रेसिडेंट केंजाकी से पूछती है कि क्या वो इस स्टफ टॉय को यहाँ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में रख सकती है। वो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद केंजाकी
कूजे से कहता है, इसके साथ शॉपिंग जाने के लिए शुक्रिया। अगर ये अकेली जाती तो ना जाने कैसी शॉपिंग करती। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस कोई खिलौना घर बन जाता। वैसे क्या तुम अब भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन नहीं होना चाहते? कूजे कहता है, नहीं, लेकिन मैं कभी कभार आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये बात सुन माशा कहती है कि कूजे को अपना नाम मेंबर्स लिस्ट में लिखवा देना चाहिए। केंजाकी भी उसकी बात से एग्री करता है। कूजे पूछता है, मुझे यूकी का तो समझ आता है, लेकिन प्रेसिडेंट आप क्यों चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करूं? केंजाकी पूछता है, आखिर तुम ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल में तुमने वाइस प्रेसिडेंट बनकर काफी सारे आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। कूजे कहता है, वाइस प्रेसिडेंट बनने की उस वक्त मेरी कुछ अलग वजहें थी। केंजाकी कहता है, तो चाहते रखने में क्या दिक्कत है? मैं प्रेसिडेंट इसीलिए बना ताकि मैं उस लड़की को पा सकूं जिसे मैं पसंद करता हूं। और इसके बाद केंजाकी कूजे को एक तस्वीर दिखाता है और कूजे ये जान हैरान हो जाता है कि ये तस्वीर केंजाकी की है। केंजाकी कहता है, आज से 2 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। स्पोर्ट्स, ग्रेड्स, हर एक चीज में मैं हमेशा पीछे रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और फिर उसे पाने के लिए मैंने मेहनत की और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। द करंट वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी साराशिमा। उसको पाने के लिए मैंने खुद में बहुत बदलाव किए और प्रेसिडेंट बनना भी उन्हीं बदलावों में से एक था। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, चाहते रखने में कोई बुराई नहीं है। और माशा ने भी स्टूडेंट काउंसिल को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि चिसाकी ने उसे इनवाइट किया था। माशा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम स्टूडेंट काउंसिल को किसी भी वजह से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। ये बात सुन केंजाकी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तुम मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे कूजे, उस वक्त तुमने यूकी के साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन ऐसा करके तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। और ये बात सुन कूजे को अपने मिडिल स्कूल का एक लम्हा याद आता है जहाँ उसकी बहन यूकी उससे कहती है, भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। और अब केंजाकी कहता है, अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करते हो तो मैं, माशा, हम सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब कूजे कहता है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। और इसके बाद कूजे सोचने लगता है स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने की मेरी चाहत। लेकिन तभी वो पूछता है कि एलिया कहाँ है? केंजाकी बताता है कि वो सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के बीच एक मुद्दा सुलझाने गई है। अपने एनुअल इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए काफी वक्त से बेसबॉल क्लब फील्ड पर प्रैक्टिस करता आ रहा है, लेकिन इस बार सॉकर क्लब के मेंबर्स भी एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि बेसबॉल क्लब फील्ड उन्हें दे दे। और अब दोनों क्लब्स में से कोई भी फील्ड को अपने हाथों में से छोड़ना नहीं चाहता। और तभी माशा बताती है कि बेसबॉल क्लब का कैप्टन बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि वो कई बार टीवी पर भी आ चुका है। वैसे तो ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए चिसाकी जाती है, लेकिन आज वो केंदो क्लब के साथ थोड़ी बिजी है, इसीलिए मैंने एलिया को भेज दिया, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला। ये बातें सुनने के बाद कूजे बाहर आकर कहता है, शायद से मुझे देखने के लिए जाना चाहिए कि कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे। अब इसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब होते हैं और एलिया भी वहीं होती है। और यहाँ इन दोनों क्लब्स के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी हो रही थी। एलिया उनसे कहती है, आप दोनों शांत हो जाइए, इस तरह से बहस करना सही नहीं है। एक लड़का पूछता है, तो हम क्या करें? एलिया कहती है, कैसा रहेगा अगर हम नदी किनारे की फील्ड को एज एन अल्टरनेटिव यूज करें? ये बात सुन सॉकर टीम कहती है, ये सही कहा तुमने, बेसबॉल क्लब वहीं जाकर प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब कहता है, अरे हम क्यों जाएं वहाँ, तुम भी तो जा सकते हो। और वहाँ जाने से ये दोनों ही इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि नदी किनारे की फील्ड की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। और यहाँ फिर से इन दोनों क्लब्स के बीच बहस होने लगती है, लेकिन दोनों क्लब्स के कैप्टन ही बिल्कुल शांत होते हैं। अब इस बहस से बेचारी एलिया का हाल बेहाल होने लगता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। और यहाँ एलिया अपने बचपन को याद करते हुए फिर सोचती है, यहाँ कोई मेरी बात नहीं मानने वाला, शायद से दूसरों से उम्मीदें रखना हमेशा गलत ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं अपने बिहेवियर की वजह से दूसरों को समझ नहीं पाती, ना ही किसी को अपने करीब आने देती हूँ और ना ही मैं खुद किसी के करीब जाती हूँ। और शायद से मेरे ऐसे होने की वजह से ही
कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। शायद मैं हमेशा अकेली रहने वाली हूँ और मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने खुद चुना है, लेकिन और यहाँ वो रशियन में कहती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और अगले ही सीन में वहाँ एंट्री लेता है हमारा कूजे। हेलो, माफ करना अगर मैं अपनी टांग बीच में अड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, जनरल अफेयर्स ऑफिसर मासाचिका कूजे। अब हमें कुछ लम्हों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजे उसी ओर जा रहा था जहाँ उन दोनों क्लब्स के बीच बहस हो रही थी। वहाँ आकर वो देखता है कि एलिया उन दोनों क्लब्स को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। ये सब देख कूजे को बुरा तो लगता है, लेकिन इससे एलिया को एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सुनता है कि रशियन में एलिया मदद मांग रही है। ये सुन वो कहता है, इसी वजह से तुम हमेशा अकेली रहती हो, इस तरह से मदद मांगना कि कोई तुम्हें समझ ना सके। और इसके बाद वो उसकी मदद के लिए जाता है। और अब कूजे आकर कहता है, मुझे प्रेसिडेंट के जरिए पता चला कि तुम दोनों क्लब्स के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कौन स्कूल फील्ड पर खेलेगा। कैसा रहेगा अगर बेसबॉल क्लब नदी किनारे प्रैक्टिस करे, क्योंकि सॉकर क्लब में ज्यादा लोग हैं, लेकिन बदले में सॉकर क्लब में से कुछ लोग बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए जाएंगे। लेकिन कूजे की बात से दोनों ही क्लब्स इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी सॉकर क्लब की एक लड़की कहती है, अगर हम मैनेजर्स बेसबॉल क्लब की मदद के लिए जाएं तो उसकी बात से बाकी की दो लड़कियां भी एग्री करती हैं। और ये बात सुन बेसबॉल क्लब के लड़के कहते हैं, अगर सॉकर क्लब की मैनेजर्स हमारी मदद करने के लिए आएंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह इन दोनों के बीच का मुद्दा खत्म हो जाता है। और यहाँ एलिया बस कूजे को ही देखती रह जाती है। अब इसके बाद शाम के वक्त कूजे एलिया से कहता है, माफ करना मैंने तुम्हारे काम के बीच अपनी टांग अड़ाई। वो कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुमने बेसबॉल क्लब के सामने वो प्रपोजल क्यों रखा? तुम्हें देखकर मुझे लगा जैसे तुम ये पहले से ही जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर वहाँ मदद के लिए तैयार हो जाएगी। और एलिया ने ये बात उस वक्त नोटिस की जब कूजे उसी मैनेजर की ओर घूर रहा था। सो अब कूजे बताता है कि वो मैनेजर बेसबॉल क्लब के कैप्टन को डेट कर रही है। जब उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सबके सामने जाहिर किया, तब ये देख काफी सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पूरी बहस के दौरान बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद अगर वो कुछ कहता तो इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को परेशानी हो सकती थी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मदद करने के लिए इसीलिए तैयार हो गई क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि सॉकर क्लब अब बेवजह ही बहस कर रहा है। इसीलिए मैंने जानबूझकर वो प्रपोजल उनके सामने रखा और इससे बेसबॉल क्लब भी काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्यारी लड़कियां उनकी प्रैक्टिस में उन्हें सपोर्ट करेंगी और सॉकर क्लब इस बात से खुश होगा कि उन्होंने फील्ड को हासिल कर लिया, है ना, एक विन विन सिचुएशन। लेकिन तभी कूजे देखता है कि इनके सामने प्रेसिडेंट होते हैं। मुद्दा खत्म हुआ उन दोनों के बीच। एलिया कहती है, हाँ, ऑल थैंक्स टू कूजे। लेकिन तभी कूजे कहता है, सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, है ना? केंजाकी कहता है, ओहो, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। वैसे तुम्हारा जवाब क्या है? वो कहता है, मैं मासाचिका कूजे स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर बनना चाहूंगा। केंजाकी कहता है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बात से एलिया को कुछ खास खुशी नहीं होती। वैसे इसके बाद घर जाते हुए कूजे कहता है, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रेसिडेंट के जाल में फंस गया था। और हाँ, कूजे का जितना भी पेपर वर्क है वो कल किया जाएगा। लेकिन यहाँ एलिया कूजे से पूछती है, क्या तुमने सच में स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है? वो कहता है, हाँ। एलिया पूछती है, क्या तुमने इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी की मदद कर पाओ? वो कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ोगी? वो कहती है, भले ही तुम मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जरूर बनूंगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। कूजे कुछ याद करते हुए मन में कहता है, हाँ, तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। और अब वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं स्टूडेंट काउंसिल बनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसीलिए चुपचाप मेरा हाथ थाम लो, एलिया। और भाई इस लम्हे में एलिया कूजे को देखती ही रह जाती है और इसके बाद वो कूजे का हाथ थाम लेती है और इसके बाद उसे रशियन में कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
और ये बात सुन कूजे का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे अपने बचपन की याद आती है, बचपन की अपनी वो दोस्त। लेकिन तभी उसकी ये यादें टूट जाती हैं क्योंकि एलिया अचानक ही जोर से उसका हाथ दबाने लगती है और पूछती है, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो? कूजे कहता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला? और अब कूजे के लग चुके हैं। अब एलिया पूछती है, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, है ना? लेकिन क्या ऐसा कहते हुए तुम यूकी को याद कर रहे थे? कूजे कहता है, नहीं। और अब एलिया फिर से उसका हाथ दबाने लगती है और इसके बाद कूजे में एक थप्पड़ मारकर कहती है, मैं तुम्हें ये थप्पड़ मारने के बाद ही माफ करूंगी। और अब कूजे के नीचे गिर जाने के बाद वो उसके सामने अपना हाथ करती है। कूजे मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर कहता है, चलो घर चलते हैं। अब घर जाते हुए कूजे कहता है, पहली बार मुझे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है। मैं धीरे धीरे एक मर्द बनता जा रहा हूँ। एलिया कहती है, आखिर कौन सा मर्द लड़कियों से थप्पड़ खाता रहता है? लगता है तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। कूजे कहता है, आखिर तुम एक जीनियस से ये क्या कह रही हो? लोग मुझे एक वक्त पर प्रोडिजी कहा करते थे, लेकिन एलिया को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। अब इसके बाद एलिया का घर आ जाता है। एलिया पूछती है, तुम्हारा गाल ठीक तो है ना? वो कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही पल में एलिया कूजे को गाल पर किस कर लेती है। यहाँ कूजे तो हैरान रह जाता है और एलिया उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। कूजे कहता है, आखिर अभी अभी हुआ क्या? और इसके बाद हम एलिया को उसके कमरे में देखते हैं, जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, ये सोचते हुए कि क्या सच में मैं कूजे को पसंद करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं तो बस जरा बहक गई थी। और इस वक्त मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास जरूरी काम है करने को। मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन अगर मैंने उसे सच में प्रपोज कर दिया तो? माफ करना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये सोचते ही एलिया अपने गद्दे में मारते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माशा घर आ जाती है और माशा को देख एलिया पूछती है कि क्या कुछ हुआ है? वो कहती है कि हाँ, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखो, तुम्हारी तरह दिखने वाली प्यारी बिल्ली। एलिया पूछती है कि कहाँ से ये मेरी तरह दिखती है? माशा कहती है, इसकी आंखें जरा गौर से देखो। लेकिन इसके बाद माशा कहती है, एलिया, कूजे एक बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है और मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर क्यों तुम्हें उससे प्यार हुआ। एलिया कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। ये बात सुन माशा कहती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द उसे ये बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। एलिया कहती है, आप ये क्या कह रही हो? लेकिन माशा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है और एलिया को कुछ समझ नहीं आता। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कूजे को देखते हैं, जो अभी उसी बारे में सोच रहा था जो उसने पिछले एपिसोड में एलिया से कहा था। क्या मैंने ये हीरो जैसे डायलॉग्स मार दिए? वैसे क्या एलिया सच में मुझसे प्यार करती है? मैं तो अब तक उसकी इन बातों को मजाक समझता आया हूँ। क्या सच में वो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वो गलती से कह दिया होगा। तभी कूजे को उसके बचपन की याद आती है, जहाँ उसकी माँ उसके पिता पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम हमेशा अपने काम की वजह से घर देर से आते हो। इसीलिए अब कूजे प्रेजेंट में कहता है, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसके बारे में सोचना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। और कहा मैंने एलिया से एक हीरो जैसी बातें कह दी। अरे मैं तो वो कायर हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, जिस वजह से यूकी को हर एक जिम्मेदारी अकेले सहनी पड़ रही है। और इसके बाद वो जैसे ही घर आकर दरवाजा खोलता है, उसे घर में रखे किसी के जूते दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि यूकी यहाँ आई है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसे यूकी निर्वस्त्र दिखाई देती है, जिस वजह से यूकी कूजे को हरामी कहती है। सो कूजे कहता है, नाटक करना बंद करो। मेरे घर में आने की आवाज सुनकर तुम तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकल आई, है ना? यूकी कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर मैंने ये क्यों किया? कूजे पूछता है, अच्छा बताओ क्यों किया? वो कहती है, हम सालों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी भी मुझे कपड़े बदलते हुए नहीं देखा। हर एक भाई अपनी बहन को कम से कम एक बार तो कपड़े बदलते हुए देखना ही चाहता है। कूजे कहता है, ऐसा सिर्फ एनिमे में होता है। सो यूकी कहती है, लेकिन तुम मुझे बिना कपड़ों के देखकर खुश तो हुए होगे। कूजे कहता है, बकवास बातें करना बंद करो। यूकी कहती है,
ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, इसीलिए मुझ पर चिल्लाओ मत। और इसके अलावा तुम मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से देख चुके हो, है ना? कुजे कहता है, मैंने जरा सा भी कुछ नहीं देखा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूकी उसे रोक कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उल्लू बना लोगे? तुमने सब कुछ देख लिया है ना? कुजे कहता है, बस जरा ऊपर का हिस्सा। ये सुन यूकी चिल्ला कर कहती है, आखिर तुमने मान ही लिया ना, हरामी। अगले सीन में हम इन दोनों को कुजे के कमरे में बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ यूकी कुजे से पूछती है, तो आखिरकार तुमने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ही लिया है ना? वो कहता है, हाँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एलिया को अगला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने के लिए उसका साथ दूंगा। ये बात सुन यूकी चिल्ला कर कहती है, अरे नहीं, एलिया ने तो मेरे बड़े भाई को मुझसे छीन लिया। एक बात बताओ तुम मुझे, क्या मेरे ये सी कप तुम्हारे लिए काफी नहीं थे जो तुम एलिया के ई कप के पीछे दीवाने हो गए? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि सी कप ई कप से बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो लो इन्हें दबा कर देख लो। कुजे कहता है, मुझे सी और ई दोनों कप में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर यूकी कहती है, मजाक मत कीजिए, आप एलिमेंट्री स्कूल में पहले ही इन्हें छू चुके हो। कुजे कहता है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं। यूकी बताती है, ये बात 2nd ग्रेड की है। एक गेम खेलते दौरान हम एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिसके बाद आपका मुंह मेरे पैरों के बीच में और आपके हाथ मेरी चेस्ट पर थे। कुजे बताता है कि उस वक्त तुम्हें एस्थमा की बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से तुम्हारा घर के बाहर जाना भी बंद था। बातों को गलत तरीके से कहना बंद करो। यूकी कहती है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मिडिल स्कूल के बाद से अब तक जुकाम तक नहीं हुआ। वैसे इसके बाद यूकी कुजे से उसके बालों को ब्रश करने को कहती है, जिसके बाद कुजे यूकी के बालों को ब्रश करने लगता है। यहाँ कुजे कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं एलिया का साथ दे रहा हूँ पर तुम्हारा नहीं। वो कहती है, माफी मत मांगिए, और वैसे भी आपसे मुकाबला करने में मुझे काफी मजा आएगा। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो कहती है, मुझे पता है आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो। कुजे कहता है, मैं मानता हूँ। वैसे इसके बाद यूकी कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन जाने से पहले वो कहती है, मैं एक काफी अच्छे दिल की लड़की हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत किसी और के साथ घूमने की छूट देती हूँ, क्योंकि आखिर में आपको आना तो मेरे पास ही है। कुजे कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे इसके बाद यूकी यहाँ से चली जाती है और बाहर आकर वो कहती है, आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। काश मैं वो शख्स होती, लेकिन चाहे जो हो, मैं हार तो मानूंगी नहीं। अगले दिन कुजे की आंख खुलती है और कुजे इस बात से थोड़ा हैरान था कि आज यूकी उसे जगाने के लिए नहीं आई। शायद से मेरी बातों से उसे दुख पहुंचा है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपना पैर नीचे रखता है, उसके पैर को कोई पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि वो यूकी होती है, जिसने ये सब कुजे को डराने के लिए किया है। लेकिन इसके बाद बेचारी वहीं फंस जाती है और कुजे से मदद मांगती है। कुजे भी बड़े प्यार से उसको वहीं दबाने लगता है, चुड़ैल मर जा। और आखिर में हमें यूकी की चीख सुनाई देती है, बस। वैसे इसके बाद हमें कुजे की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां एलिया कुजे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब भी कोई स्टूडेंट दरवाजा खोलकर क्लास के अंदर आता है, उसे लगता है जैसे कुजे आया है। आखिर मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? वो पक्का इस वक्त सो रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ कुजे आ जाता है और वो एलिया को गुड मॉर्निंग कहता है। और यहाँ एलिया कुजे के चमकते हुए चेहरे को देखती रह जाती है। इसके बाद कुजे के दोस्त उससे कहते हैं, क्या बोलता है, कैरियोके चलेगा? लेकिन एलिया की नजरें कुजे से हटी नहीं रही थी। उसे कुजे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। एक मिनट, मैं क्या सोच रही हूँ? ये पक्का रात में अच्छे से सोया नहीं होगा। लेकिन क्लास के दौरान वो देखती है कि कुजे सोता नहीं है, इसीलिए अब एलिया को लगने लगता है कि उसके लिए कुजे खुद को बदल रहा है, क्योंकि वो एलिया से कुछ वादे कर चुका है। वहीं वॉलीबॉल खेलने के दौरान एलिया बहुत जोर से बॉल को हिट करती है, जिस वजह से वो बॉल सीधा कुजे में आकर लगती है। जिसके बाद हम कुजे को क्लास के बाहर देखते हैं। बेचारा अपनी किस्मत से परेशान होता है और भूखा भी। तभी एलिया उसके पास आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? कुजे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ,
लेकिन इसके बाद भी एलिया को कूजे की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो कुछ इस तरह उसके टेम्परेचर को चेक करने लगती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। लेकिन इस दौरान कूजे की नजरें एलिया के ई कप पर जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन इसके बाद जब एलिया अपने बालों को टाइट बांध रही थी, उस दौरान कूजे की नजरें कपड़ों के जरा अंदर देख लेती हैं, जिस वजह से वो दूसरी ओर मुंह करके सोचता है क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। सो तभी एलिया पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कुछ नहीं। वैसे इसके बाद ये दोनों पानी पीने के लिए आते हैं और यहाँ कूजे एलिया को बड़े प्यारे अंदाज में पानी पीते हुए देखता है, जिस वजह से वो अपने सिर को पानी के अंदर डाल लेता है। और जब एलिया उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब देता है मैंने ये अपने सिर को ठंडा करने के लिए किया। लेकिन तभी वहाँ माशा आती है और वो भी कूजे से यही पूछती है कि आखिर तुम्हारा सिर क्यों भीगा हुआ है। कूजे फिर से जवाब देता है मैंने बस अपने सिर को ठंडा किया है। और इस दौरान वो अपने सिर को ऊंचा किए रहता है। लेकिन तभी माशा कूजे के गीले बालों को सुखाने लगती है अपनी टॉवल से। और बालों को सुखाने के बाद माशा पूछती है अब तुम्हें ठीक लग रहा है? वो कहता है हाँ, अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे बालों को सुखाने के लिए शुक्रिया। वो कहती है कोई बात नहीं। लेकिन तभी एलिया माशा से कहती है तुम्हें अब अपनी क्लास में वापस चले जाना चाहिए, जिस वजह से अब माशा कूजे से कहती है तुमसे स्कूल के बाद मिलूंगी, बाय। वो कहता है ठीक है, वैसे टॉवल के लिए शुक्रिया। वैसे एलिया कूजे का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी, जिस वजह से कूजे को लगता है कि एलिया हमेशा की तरह उस पर चिल्लाने वाली है। लेकिन एलिया प्यार से उससे पूछती है तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हारे सिर पर वो बॉल आकर लगी थी, तुम्हें अपने सिर पर बर्फ रख लेनी चाहिए। अब ये बात सुन कूजे को समझ आता है कि एलिया को लग रहा है कि उस बॉल की चोट की वजह से ही कूजे ने अपने सिर को पानी से भिगोया है। और तभी जब एलिया उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है, तो कूजे उससे दूर होते हुए कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कूजे को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये मुझसे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, इसीलिए वो इस बारे में एलिया से ही पूछ लेता है। सो एलिया कहती है तुम भी तो आज पूरे दिन से कितने बदले बदले लग रहे हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कुछ देर सोचकर कूजे कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। और ये बात सुन एलिया को खुद पर बहुत शर्म आती है। अच्छा, तो भूखे होने की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसीलिए क्लास के दौरान तुम जागते रहे। वो कहता है नहीं, ऐसा इसी वजह से है क्योंकि मैं रात में बहुत अच्छे से सोया। ये बात सुन एलिया मन में कहती है कल रात जो हुआ मैं उस वजह से सही से सो नहीं सकी और ये चैन से सोया। और इसी वजह से एलिया कूजे को गुस्से में घूरने लगती है, जो देख कूजे कहता है तुम्हें पता है एलिया, गांधी जी क्या कहते हैं, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम्हें अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। लेकिन इस बात से एलिया को और भी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। हो ही नहीं सकता कि मैं इस बेवकूफ से प्यार करने लगूं। वहीं एलिया को फिर से पहले जैसा देखकर कूजे खुश हो जाता है। इसके बाद छुट्टी के दौरान कूजे एलिया से कहता है क्या तुम साथ में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस चलना चाहोगी? लेकिन एलिया कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगती है और कूजे भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी इन्हें सामने सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जो किसी से माफी मांगकर यहाँ से जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही कूजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का दरवाजा खोलता है, उसे अंदर एक खौफनाक लड़की दिखाई देती है। माफ करना, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। लेकिन तभी वो लड़की इन्हें जाने से रोक लेती है। अगले सीन में ये लड़की इन दोनों से माफी मांगती है और बताती है बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब ने मेरी प्यारी जूनियर एलिया की बात नहीं सुनी जब वो उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गई थी, इसीलिए मैंने जाकर उनमें से कुछ की धुलाई कर दी। कूजे कहता है अपनी इस लकड़ी की तलवार से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहती है नहीं, मैंने तो बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। कूजे उसकी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और हमें पता चलता है ये लड़की है साराशिना चिसाकी और सभी लड़के इससे बहुत डरते हैं और इसे बॉस कहकर बुलाते हैं। और यही लड़की प्रेसिडेंट कैनजाकी की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लवी डबी बिहेव करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये बात माननी होगी कि चिसाकी थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तभी वहाँ माशा आ जाती है, अरे यहाँ ऑफिस में ये लवी डबी बिहेव करना बंद करो। सो कैनजाकी कहता है ये तो बस मेरे कंधों की मसाज कर रही है। वो पूछती है कहीं मैंने तुम्हें जोर से तो नहीं मार दिया? वो कहता है
नहीं, ऐसे ही वक्त के लिए मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और भाई इसी तरह इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट आ जाता है। सो एलिया कहती है, जरा देखो इनका रोमांटिक मोमेंट। सो कुजे कहता है, अरे भाई चिसाकी को हर कोई बॉस कहकर बुलाता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ना जाने प्रेसिडेंट को उससे प्यार कैसे हो गया। दूसरे लड़कों की तो उन्हें देखकर पैंट गीली हो जाती है। ये बात सुन एलिया हंसने लगती है, जो देख माशा कहती है, अरे तुम दोनों तो बहुत ज्यादा करीब हो। एलिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कुजे कहता है, एलिया अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बहन को पता चल चुका है हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन तभी ऑफिस में यूकी आती है और उसके आने के बाद स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है। सबसे पहले कैंजाकी कुजे को खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। कुजे कहता है, मैं मासाची का कुजे हूँ और अब से मैं स्टूडेंट काउंसिल के जनरल अफेयर्स को संभालूंगा और अगले साल होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीतने के लिए उसका साथ भी दूंगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में कुजे सभी को अपनी हॉबीज बताता है, जो बस एनिमे और मांगा देखना होते हैं। और इसी के साथ कुजे स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। इसके बाद कैंजाकी आज के दिन कुजे को माशा के साथ काम करने को कहता है। और वैसे इसके बाद कैंजाकी कुजे को ये भी बताता है कि इनके काम के लिए इनके पास लोगों की भी कमी है। सो तभी यूकी कहती है कि काम के सिलसिले में वो आर्ट क्लब से मदद मांग सकती है और यहाँ पर बजट की बात होने वाली है। इसीलिए यूकी चाहती है कि एलिया उसके साथ चले, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर है। जिसके बाद एलिया और यूकी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुजे को यूकी पर थोड़ा शक होता है और वहीं जाते हुए अचानक ही एलिया यूकी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर यूकी कहती है, क्यों नहीं, चलो बगल की क्लास में जाकर बात करते हैं। और इसके बाद एलिया यूकी से कहती है, मैंने तय किया है कि मैं कुजे के साथ मिलकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनूंगी। यूकी कहती है कि कुजे उसे ये बात कल बता चुका है। जो जान एलिया कहती है, ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी। यूकी कहती है, कुजे ने तुम्हारा साथ देने का फैसला खुद किया है, इसीलिए मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि उसने मुझे नहीं चुना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जितना प्यार मैंने अपनी माँ और पिता से नहीं किया, मैं उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे तुम कुजे को लेकर क्या सोचती हो? एलिया कहती है, कुजे बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेकिन यूकी पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम्हारे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स हैं, तुम्हें वो मुझे साफ तौर पर बतानी होगी। ये बात सुन एलिया कहती है, मैं तुम्हें कुजे को कभी हासिल नहीं करने दूंगी। ये सुन यूकी कहती है, मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अब हमें आर्ट क्लब में चलना चाहिए। वैसे तुम्हारा निकनेम बहुत ही क्यूट है, तो क्या मैं भी तुम्हें उस निकनेम से बुला सकती हूँ और तुम मुझे यूकी कहकर बुलाना, ओके? एलिया कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम कुजे को देखते हैं, जो माशा के साथ काम कर रहा था। और माशा के साथ काम करके कुजे को पता चलता है कि माशा अपने काम में बहुत ही बढ़िया है। वहीं दूसरी ओर चिसाकी अपने हर एक काम को बिगाड़ देती है। इसीलिए कैंजाकी चिसाकी से आकर कहता है, लाइब्रेरी में काम के लिए कुछ लोगों की कमी है, इसीलिए तुम वहां जा सकती हो। और वो यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। और इसके बाद कैंजाकी चिसाकी द्वारा फैलाए रायते को साफ करने लगता है और वो चिसाकी की ऐसी हरकतों की वजह से कुजे से माफी भी मांगता है। वैसे कुछ देर काम करने के बाद माशा एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहती है और इसके बाद वो कुजे और उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते हुए माशा कुजे से पूछती है कि उसे अपनी चाय में दूध, शक्कर या जैम में से क्या डलवाना है। दोस्तों, रशियन चाय में लोग जैम डालते हैं, लेकिन यहाँ कुजे कहता है कि रशिया में तो सर्दियों में ब्लैक टी पी जाती है ना? माशा कहती है, ये आपके मूड पर डिपेंड करता है। मेरे परिवार में तो सभी लोग गर्मियों में भी ब्लैक टी पीते हैं। वैसे कुजे, तुम्हें रशिया के बारे में काफी जानकारी है। कुजे कहता है, मैंने बस बचपन में अपने ग्रैंडपा के साथ कुछ रशियन मूवीज देखी हैं। लेकिन वो बात अलग है कि कुजे को उन मूवीज में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था और उसने रशियन अपने बचपन की दोस्त से बात करने के लिए सीखी थी। इसके बाद चाय बनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही कुजे चाय को चखता है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अचानक ही उसे याद आता है कि उसकी माँ को भी ब्लैक टी बहुत पसंद थी। लेकिन तभी वो देखता है कि माशा चाय के साथ जैम खा रही है। इसीलिए कुजे भी इस तरीके को एक बार ट्राई करता है, लेकिन उसे जैम बहुत ही ज्यादा मीठा लगता है। और तभी वहाँ एलिया और यूकी भी आ जाते हैं। लेकिन अंदर आते ही एलिया कुजे के बगल में आकर बैठ जाती है।
कूजे कहता है तुम मेरे कुछ ज्यादा ही करीब नहीं बैठ गई हो। वो कहती है रशिया में अगर लड़कियां कोने के पास बैठती हैं तो ये उनके लिए बैड लक होता है। लेकिन तभी कूजे ये नोटिस करता है कि एलिया यहाँ यूकी को भी घूर रही थी। वो समझ जाता है कि वो एक लव ट्रायंगल में फंस चुका है, इसीलिए वो माशा से कहता है क्या अभी अभी एलिया ने जो कहा वो सच है माशा? वो कहती है हाँ, लेकिन वो बैड लक शादी के मामले में होता है। तो क्या एलिया तुमने शादी के लिए किसी को चुन लिया है? एलिया कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी वो रशियन में कहती है शादी के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं। लेकिन कूजे अपने मन में कहता है अरे यार ये क्या कह रही है, इसकी बहन यहीं पर है। लेकिन तभी अचानक माशा एलिया को खाने के लिए बहुत सारा जैम दे देती है, जिसे कूजे घूरने लगता है। सो एलिया पूछती है क्यों, क्या देख रहे हो? सो कूजे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। वैसे काम करते हुए शाम हो जाती है और यहाँ केंजाकी कहता है हम सीनियर्स को टीचर के साथ कुछ बात करनी है तो जूनियर जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिया और कूजे एक साथ घर जा रहे होते हैं और यहाँ कूजे समझ चुका था कि जरूर से यूकी ने एलिया से कुछ कहा है, इसीलिए कूजे एलिया से पूछता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे साथ खाना खाने चलोगी? वो पूछती है आखिर क्यों? कूजे कहता है वहाँ हम काफी सारे मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे किस तरह तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है ये तो एक डेट है ना? ये बात सुन कूजे की हार्ट बीट पल भर के लिए बढ़ गई थी। इसके बाद हम इन दोनों को कैफे के अंदर देखते हैं और यहाँ एलिया ने अपने खाने के लिए कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम मंगा ली थी और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि जब एलिया परेशान होती है तब उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। वैसे यहाँ कूजे पूछता है क्या तुम्हारे और यूकी के बीच कोई बात हुई है? वो कहती है नहीं। वैसे क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यूकी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, उसे दूसरों को तंग करना बहुत पसंद है। वैसे अब हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो कुछ अभी हो रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यूकी को नहीं हरा पाओगी और इसके अलावा कई दूसरे लोग भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे। क्योंकि अगर मैं अपने जूनियर हाई स्कूल की ही बात करूं तब उसमें मुझे और यूकी को 6 जोड़ियों का सामना करना पड़ा था, यानी टोटल 12 कैंडिडेट्स। लेकिन इलेक्शन के पहले हमने एक जनरल मीटिंग की और उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। और जनरल मीटिंग का मतलब 2 पेयर्स के बीच समझौता होता है। एग्जाम्पल के लिए बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के बीच जो मुद्दा उठाता अगर उसका समाधान ना निकलता तो हमें एक जनरल मीटिंग करनी पड़ती। सो एलिया पूछती है कि जनरल मीटिंग में आधे से ज्यादा लोगों ने अपना नाम वापस क्यों ले लिया? कूजे बताता है कि उस मीटिंग में सभी कैंडिडेट्स अपने अपने ओपिनियन रखते हैं और उसके बाद एक विनर का फैसला करते हैं और अक्सर ऐसा ही होता है और ऐसी मीटिंग्स में ज्यादातर 3 पेयर्स अपना नाम वापस ले लेते हैं। लेकिन इस साल चीजें काफी अलग होने वाली हैं। ज्यादातर लोगों ने तो इसीलिए हार मान ली क्योंकि उन्हें लगता था कि वो यूकी को कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन ये सुन एलिया मन में कहती है आखिर ये उसकी इतनी बड़ाई क्यों कर रहा है, और इसी के चलते वो अपनी स्ट्रॉ को भी अपने दांतों से चबा लेती है और इसके बाद कूजे की बातों पर ध्यान ना देते हुए आइसक्रीम को खाने लगती है। कूजे पूछता है तुम मेरी बातों को सुन तो रही हो ना? वो कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। लेकिन एलिया मन में कहती है ये बेवकूफ उसकी इतनी तरफदारी कर रहा था कि पल भर के लिए मैंने अपने आप से काबू ही खो दिया। लेकिन तभी एलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कूजे से पूछती है कि क्या वो एक बाइट लेना चाहेगा? ये आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, लो इसे खाकर देखो। कूजे कहता है मैं दूसरी चम्मच से खा लूंगा। लेकिन एलिया कहती है दूसरी चम्मच के लिए स्टाफ को क्यों परेशान करना, इसी से खा लो। अब इतना क्या सोच रहे हो, खा लो, रशिया में ये सब बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों ये झूठ होता है। लेकिन इसके बाद कूजे उसे खा ही लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट किस हो गई है और यही देख बाकी के लोगों के भी होश उड़ चुके हैं। वैसे इसके कुछ देर बाद कूजे की नजर एक लड़की पर जाती है। लेकिन तभी एलिया पूछती है मैं यूकी को हराने के लिए क्या कर सकती हूँ? कूजे बताता है कि अगर तुम यूकी को हराना चाहती हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट्स पाने होंगे, जैसा प्रेसिडेंट केंजाकी ने किया था। पिछले साल एक कड़े कंपटीशन के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत गए थे क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट प्लान का इस्तेमाल किया था। न्यूज़पेपर क्लब के एक मेंबर को केंजाकी का जोश काफी पसंद आया, इसीलिए उसने केंजाकी का एक इंटरव्यू लिया और न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को प्रेसिडेंट केंजाकी की कहानी पता चली कि किस तरह उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया और उनकी मेहनत देखकर लोग उनसे बहुत खुश हुए और उन्हें अपना वोट दिया।
यानी दोस्तों अब एलिया को भी दूसरे स्टूडेंट्स को ये दिखाना होगा कि वो कितनी मेहनत करती है। लेकिन इसके बाद ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि अब इस चम्मच के साथ क्या किया जाए। और कुछ देर बाद कुजे कहता है, क्या मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं? जिसके बाद वो अपने खाने के लिए कुछ डिश मंगाता है और वो वेटर यहाँ पर एक नई चम्मच भी लेकर आई थी। अब ये देख एलिया कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा शर्मीले हो। कुजे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम कुछ वैसा कर दोगी। क्या रशिया में लोग अक्सर ऐसी इनडायरेक्ट किस करते रहते हैं? सो एलिया रशियन में कहती है, मैं बस वैसा तुम्हारे साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं, बेवकूफ। ये सुन कुजे कहता है, अरे तुम भी अपनी आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। अब इसके बाद कुजे सोचने लगता है कि आखिर किस तरह आलिया सभी को ये दिखा सके कि वो कितनी मेहनत करती है। और इसी के चलते कुजे एक आइडिया भी देता है कि एलिया को स्टूडेंट्स के सामने एक स्पीच देनी चाहिए। और ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी स्पीच के जरिए सभी स्टूडेंट्स पर एलिया का फर्स्ट इम्प्रेशन जाएगा। और कुजे उससे ये भी कहता है कि वो स्टूडेंट्स के सामने जो भी कहे उसे वो अपने शब्दों में कहना चाहिए, ताकि लोग उसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। और तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये आसानी से कर लोगी। जो सुन एलिया रशियन में कहती है, ये तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। लेकिन इसके बाद कुजे कहता है, इस रेस्टोरेंट का खाना काफी स्पाइसी है, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगी? लेकिन दोस्तों ये खाना सच में बहुत ज्यादा तीखा होता है। लेकिन फिर भी एलिया हिम्मत करती है और एक बाइट लेने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूकी का डेविल कुजे से कहता है, हाँ जल्दी करो ये, ताकि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माशा की एंजल कहती है, नहीं तुम्हें एलिया के साथ ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यूकी का डेविल माशा को मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद कुजे एक कटोरी में एलिया को अपनी थोड़ी डिश दे देता है और इसके बाद एलिया उसे टेस्ट करती है और अगले ही पल में उसका मुंह जलने लगता है। और यहाँ वो कुजे को रशियन में बेवकूफ कहती है। अगले सीन में हम इन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं। जाते हुए एलिया कहती है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर यूकी क्या करेगी, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो तो यूकी को एक नया पार्टनर चाहिए होगा। कुजे कहता है, वो शुरुआत से ही काफी पॉपुलर रही है तो उसे आसानी से कोई नया पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो तानियामा को इलेक्शन में लेकर आ जाती है तब हमें काफी परेशानी होगी। और इसके बाद कुजे एलिया को सयाका तानियामा के बारे में बताता है। जूनियर हाई स्कूल में उसने यूकी के साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए अंत तक मुकाबला किया था, लेकिन क्या उसने उस वक्त हार मान ली थी? वैसे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि यूकी किसके साथ इलेक्शन लड़ने वाली है। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में यूकी एक लड़की को बुलाती है और उसे देख कुजे हैरान रह जाता है। वो लड़की आते ही बताती है, मेरा नाम अयानो किमिशिमा है और आज से मैं आप सभी के साथ स्टूडेंट काउंसिल की जनरल अफेयर बनकर काम करूंगी। और मिस्टर कुजे, आज से मैं जनरल अफेयर्स की आपकी एक साथी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वक्त आपके साथ अच्छा गुजरे। वहीं उसे देख कुजे सिर्फ इतना कहता है, अयानो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।